नमस्ते, हरे कृष्णा। तो दिस इज़ द सेकंड वीडियो जिसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे आसन जो आपको हेल्प करेंगे फैट बर्निंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स हम सिर्फ वार्म अप करेंगे। वार्म अप में पहले अपर बॉडी का वार्म अप शुरू करते हुए वी विल डू आर्म्स टक अप्स, जिसमें आप शोल्डर्स को धीरे-धीरे पीछे की तरफ पुश करोगे और जितना हो सकता है शोल्डर ब्लेड क्लोज करोगे। सेकंड वी विल स्टार्ट सर्वाइकल एक्सरसाइजेस। दोनों हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए उल्टी तरह अपने पाम को रोटेट करना है। पैर और हाथ खुले रहेंगे, जितना हो सकता है 15 से 20 बार अच्छे से हाथों को रोटेट कर लें और इसके बाद हम करेंगे सर्कल्स। इस तरीके से आपका सर्वाइकल एरिया बहुत ही बढ़िया तरीके से इंगेज हो जाता है। लास्ट में हम शोल्डर रोटेशन करेंगे 10 क्लॉकवाइज एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद थोड़ा सा डायनामिक वार्म अप शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं जॉगिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो 5 या 10 मिनट कर सकते हैं। आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स। थोड़ा डायनामिक करेंगे ताकि पूरी ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाए और जब आप आसन करो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बिकॉज दिस इज़ अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, इसलिए हम अपना जो वार्म अप है वो भी डायनेमिक ही रखेंगे। इस तरीके से अपने टोज़ पर रहते हुए आपने जॉग करना है, फ्रंट एंड बैक में जाएंगे एंड देन स्लोली लिफ्ट योर हील्स अप, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरीके से ब्रीदिंग के साथ थोड़ा सा पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। नी हग्स आप करोगे इसके बाद सिंगल सिंगल नी को प्रेस करते हुए, ताकि लोअर बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो भी अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। नेक्स्ट अब हम पहले आसन से शुरुआत करते हैं, दैट इज तिर्यक ताड़ासन, जिसमें दोनों पैरों को खुला रखकर पैर एकदम सीधे रहेंगे, हाथों को लॉक करना है। हेड हमेशा हाथों के बीच में रहेगा और दोनों आर्म्स एकदम सीधी कानों को टच करेंगी। लेफ्ट राइट। हर बार जब भी आप बेंड कर रहे हो एक्सेल करते हुए जाना है और 50 रेपिटेशंस हम इसके करेंगे। वीडियो में मैं सिर्फ 10 या 15 करूँगी। आपने वीडियो को पॉज करके 50 करने हैं, देन अगेन री प्ले द वीडियो। इस तरीके से अपनी स्पाइन को खींचते हुए अगर आप लेफ्ट राइट करेंगे तो देखेंगे साइड का जो फैट रहता है, स्पेशली वुमेंस के जो आपके चेस्ट के नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत जल्दी। वो इस एक्सरसाइज से विद इन 15 टू 20 डेज धीरे धीरे गायब होने लगता है। दूसरी लोअर बॉडी का एक आसन है जिसे देवी आसन भी कहते हैं, हम थोड़ा डायनामिक फॉर्म में करेंगे। पहले तो आपने अपने हिप वाले एरिया को जितना हो सकता है उतना खोल के रखना है और उसके बाद इस तरीके से एक एल्बो को पूरा रखते हुए दूसरे हाथ को स्ट्रेच करना है। अगर आप इस आसन को करोगे आपको लिटरली फील होगा कि आपको जो पेल्विक एरिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ओपन अप होता है और इस आसन में आने से आपके पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव हो जाता है धीरे धीरे। तो इसको भी आपने 30 से 40 रेपिटेशन करने हैं। आप 2 सेट में कर सकते हैं, 20-20 के 2 सेट कर सकते हैं या 25-25 के 2 सेट भी कर सकते हैं। बिगिनर है तो इनिशियली कम रेपिटेशन करें बिकॉज थाइज में क्रैम्प्स आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा एडवांस एक्सरसाइज आप इसे बोल सकते हैं। इस तरीके से हिप को बार बार नीचे पुश करना है ताकि आपका इनर ग्रॉइन एरिया भी बहुत ही अच्छे तरीके से खुले। ऊपर वाला हाथ कोशिश करनी है सीधा रहे और नी एग्जैक्टली आप देख सकते हो मेरा टो के ऊपर। अगर आप नी को अंदर रखोगे तो नी में पेन हो सकता है। फिर रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पर रखेंगे, थाइज क्लोज करेंगे और इस तरीके से आप इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मलासन स्क्वाट्स। आपने धीरे धीरे खड़े होना है और फिर एक्सेल करते हुए पूरा मलासन में आना है। अब हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे, हाथों को नीचे ही रखना है और डायरेक्ट मलासन में आना है। अब हाथ आपके उठने नहीं चाहिए यहाँ से। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोई ब्लॉक या किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें नीचे बैठने के लिए। इस तरीके से आप देखोगे अगेन जो इनर थाई वाला एरिया है, आपके थाई मसल के पीछे वाला जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो बहुत अच्छे से खुल जाती है। प्लस इसमें आपकी जो बैक है वो भी अच्छे से इंगेज होती है। नेक्स्ट अपने मैट पर आ जाएंगे। वी विल डू पार्श्व कोणासन। माउंटेन पोज से अपने एक लेग को आगे लेके आना है, एल्बो और नी का सपोर्ट रहेगा और ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा। अब आप देख सकते हैं मैं इसे दूसरी साइड से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पैर को बिल्कुल पाम के बगल में लेके आना है, नी अपना 90 रखेंगे और हिप को डाउन करेंगे।
ताकि सारा का सारा वेट थाई पे आए, ना कि आपके ऊपर वाले हाथ के ऊपर। अब इस तरीके से आपने दोनों तरफ कम से कम 20-20 प्रैक्टिस करने हैं। 40 इज़ इनफ फॉर 1 डे। आप अलाइनमेंट देख सकते हो, टो से लेकर ऊपर पूरे आर्म तक एक सिंगल लाइन बननी चाहिए। आगे की तरफ लीन होने से खुद को बचाना है। एल्बो और नी एक दूसरे को पुश करते रहेंगे ताकि आपका बैलेंस बराबर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, आपका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो बॉडी में। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे दोनों तरफ लगातार। इनिशियली आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं जब तक अलाइनमेंट पे ना पहुँचे, और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं अपनी। 20-20 आपको लगातार करने पड़ेंगे अगर आप जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं। सांस छोड़ते हुए पर्वत, सांस भरते हुए पैर आगे, नी टू हील एकदम 90 डिग्री, ऊपर वाला आर्म स्ट्रेट, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। और अब लास्ट में हम एक बार पर्वत को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और अपनी बैक को अच्छे तरीके से रिलैक्स करेंगे। अब अगला आसन थोड़ा डायनामिक रहेगा। अगर आपको नी पेन है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके नीज एकदम फाइन है तो यू कैन ईजिली डू दिस। तो 2 तरीके से आप इसे कर सकते हैं, या तो वॉक कर कर मलासन में आ जाए या डायरेक्ट जंप कर कर मलासन में आए। तो चॉइस इज योर्स। कम से कम 30 रेपिटेशन आपको इसके करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी लोअर बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेंथन भी होगी और फ्लेक्सिबल भी होगी। तो इस तरीके से हल्के पैरों से आगे आना है, कम से कम आवाज़ के साथ। तो चलिए कम से कम 30 आसनों की शुरुआत, 30 रेपिटेशन हम कोशिश करेंगे इसके करने का। अगर 30 का टारगेट रखोगे तब जाकर आप 20 पर आ पाओगे। तो इसी तरीके से हम अपना पर्वत और मलासन का कॉम्बिनेशन वाला एक एक्सरसाइज हमने अभी किया, और फिर से अपना पर्वत में आकर आप होल्ड करेंगे। अगला हमारा जो कॉम्बिनेशन वाला आसन है वो है पर्वत और संतुलन आसन। आप देख सकते हैं संतुलन में मेरे आर्म्स एकदम सीधे हैं, हिप और मेरी स्पाइन का लेवल एकदम बराबर है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और टोज पे आपको रहना है। इसके भी आपको 20 रेपिटेशन करने, और इस तरीके से हिप को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। आप मिरर में चेक कर सकते हैं आपका हिप एकदम ठीक है, सीधा है या नहीं है। तो इसी तरीके से पर्वत और संतुलन के भी हम 20 रेपिटेशन करेंगे। सांस छोड़ते हुए आप पर्वत में जाएंगे और सांस भरते हुए एकदम सीधा रखते हुए अपनी स्पाइन को संतुलन आसन होल्ड करेंगे। संतुलन को होल्ड करने के लिए एक ट्रिक भी है। आप अपने कोर को जितना हो सकता है टाइट रखो, यानी जो पेट की मसल्स हैं उनको एकदम खींच के रखोगे तो आप देखोगे थोड़ा इजी हो जाएगा आसन को होल्ड करना। हिप को थोड़ा ऊपर रखना है। अगेन पर्वत में होल्ड करेंगे, चेस्ट को ओपन अप करेंगे, एंड वन मोर टाइम संतुलन आसन। अब हम आखिरी आसन करेंगे सीरीज का। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस 10 मिनट में वो सभी आसन आपको करवा पाऊँ जिसमें एक तो आपका फैट बहुत जल्दी बर्न होता है और दूसरा कैलोरीज भी बर्न होती हैं। तो लास्ट जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा रिवर्स प्लैंक। इस तरीके से नी को बेंड कर कर, नी एग्जैक्टली टो के ऊपर आएगा या हील के ऊपर आते हुए रखकर उसे अपनी स्पाइन को पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है आपने। मेक श्योर करें कि जो आपके शोल्डर और रिस्ट हैं वो भी एक ही लेवल पर रहने चाहिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार मेरा एंगल चेक कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा से आप चेक कर सकते हो कि आपका पोस्चर करेक्ट है या नहीं है। तो इसी तरीके से बार बार इसके आप लगभग 15 से 20 रेपिटेशन भी करोगे तो काफ़ी हैं। शोल्डर की रोटेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए इस आसन को करने के लिए। अगर नहीं है तो जितना आपसे हिप को उठाया जाता है आप उतना भी उठाओगे तो काफ़ी रहेगा आपके लिए, इफ़ यू आर अ बिगिनर। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो यू कैन ईजिली डू 20 to 30 आसन ऑफ रिवर्स प्लैंक। देखिए आसन में अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर थोड़ा सा भी पैर आगे पीछे है तो टारगेटेड जो मसल है वो हिट नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर करें कि आप आसन एकदम करेक्टली कर रहे हों, भले ही रेपिटेशंस आपकी कम हो। तो ये हमारा आखिरी आसन है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आई हैव गेट अ गुड रिस्पॉन्स इन माई लास्ट वीडियो, इसीलिए मैंने आपके लिए नेक्स्ट ये जो वीडियो है ये भी HIIT का लेके आई हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह हाई इंटेंसिटी योगा के जो वीडियोज़ हैं उनको लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में एक बार
ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो किस तरीके का मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हैव अ गुड डे।